अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया मैं रहूंगी तब ये मैं क्या छोड़ के मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। अलीगढ़ में सास दामाद बेटी की शादी से कुछ दिन पहले फरार हो गए। तब से ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। हालांकि करीबन 10 दिन बाद दोनों लौट आए और सरेंडर कर दिया। लेकिन जब अपना देवी से पूछताछ की गई तो उसने पैसों और जेवर ले जाने की बात से साफ इनकार किया। उसका कहना था कि वो सिर्फ घर से 200 रुपए लेकर गई थी। इसके अलावा कोई कैश और जेवर उसके पास नहीं है। मगर जब पति जितेंद्र दोनों की गिरफ्तारी के बाद मड्राक थाना आया तो उसने फिर से कैश और गहने घर से गायब होने की बात कही। साथ ही पति का आरोप है कि सारे गहने राहुल के पास हैं और उसने अपनी बुआ के यहाँ कैश और गहने छिपाए हुए हैं। पति जितेंद्र ने कहा है कि उस राहुल को जरूर सजा मिलनी चाहिए। उसी के पास सारे गहने और पैसे हैं जिन्हें उसने अपनी हरदोई वाली बुआ के यहाँ छिपाया हुआ है। पुलिस को इसकी तफ्तीश जरूर करनी चाहिए। साथ ही पति जितेंद्र ने पत्नी के उन आरोपों पर भी जवाब दिया है जिसमें उसकी पत्नी ने कहा था कि उसके पति के पास इतने पैसे थे ही नहीं। खाली हाथ गई है, 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। अब हाँ मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बेकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी सब कुछ पूरा टोटल मिला। बात हुई, क्या बताया उसने? जी वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर खर्च पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं कोई बिल्कुल गलत है जी। जितना मैं बोल रहा अभी तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शन बाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी भी करी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को जेल होनी चाहिए। बता दें कि 16 अप्रैल को दादो थाना क्षेत्र के मछरिया गांव निवासी राहुल कुमार की शादी मड्राक निवासी शिवानी के साथ तय हुई थी। लेकिन 6 अप्रैल को राहुल अपनी होने वाली सास के साथ भाग गया। ये खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। दोनों परिवारों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया और राहुल की गिरफ्तारी ठीक उसी दिन हुई जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी। दादो थाने में आकर मड्राक पुलिस दोनों को साथ ले गई। गौरतलब है कि जब अपना देवी से ये सवाल किया गया कि जितेंद्र को तलाक दिए बिना वो राहुल से शादी कैसे कर सकती हैं, इस पर अपना देवी ने कहा, राहुल से शादी नहीं होगी तब भी मैं उसके साथ ही रहूंगी। हमने पहले भी सारी प्लानिंग बना ली है, जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे। वहीं दामाद राहुल भी सास के साथ शादी करने के लिए राजी है। उसने कहा कि मैं अपना देवी से जरूर शादी करूंगा, बस शर्त यह है कि वो इसके लिए राजी हो। राहुल से जब पूछा गया कि सास पर आपकी नीयत क्यों डोली तो राहुल ने कहा कि मेरी कोई नीयत नहीं डोली, इनके घर वाले इन्हें टॉर्चर देते थे, मैंने तो बस हमदर्द बनकर उनकी मदद करने की कोशिश की है। बात शादी की है तो मैं इन्हें अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हूँ। देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल सिटी न्यूज़ उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। सिटी न्यूज़ उत्तराखंड एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो देश दुनिया से जुड़ी अनेकों खबरें और ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसीलिए सिटी न्यूज़ उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और डेली रूटीन की खबरों के लिए गूगल पर सर्च करें सिटी न्यूज़ उत्तराखंड और पाएं ताज़ा खबरें।